देखिए इस एंगल को अल्फा मान लो, एक सीरीज बात समझो, जो इनवर्स में होते हैं वो सब एंगल होते हैं, ठीक है, ये अल्फा मान लो, हाँ इसका सर। मान लो। इसका मतलब हुआ आपका साइन अल्फा क्या है, 3/5, और कॉट अल्फा यस सर। क्या है, ट्रायंगल बनाओ, अल्फा एंगल साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, से 4 आ जाएगा। हाँ सर। इसको बीटा मानो यार, अल्फा नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √13 आ जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हाँ सर। कॉस अल्फा 4/5, कॉस बीटा 3/√13, साइन अल्फा 3/5, साइन बीटा 2/√13, 12 माइनस 6/5, क्या जाएगा 6 आ गया। यस सर। एक बात दिमाग में रखनी कि इनवर्स में जो लिखा होगा, इनवर्स में जो, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। समझ गए बात। हाँ सर। आगे बढ़े, एक मिनट थोड़ा देख लूँ एक चीज। आराम से। एक काम करता हूँ, इसी से जल्दी से लिख ही लेता हूँ सर। हाँ लिख, देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है, इसकी मैक्सिमम हाँ π/2 सर। होती है, इसकी मैक्सिमम π/2, यहाँ पे 3π/2 लिखा हुआ है, मतलब हाँ तीनों सर। अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे। हाँ सर। मतलब ये π/2, ये π/2 और ये π/2, इसका मतलब यस है सर। साइन इनवर्स x1 बराबर π/2। जी सर। x1 क्या हो जाएगा, साइन π/2, हाँ सर। साइन π/2 क्या होता है 1। 1। सिमिलरली x2 भी 1 आ जाएगा, हाँ सर। और x3 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। हाँ सर। 3 आएगा आंसर, 3। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉसेक ऑफ सेक इनवर्स √41/5, जरा इसकी वैल्यू निकालिए। यस सर। देखो एक कंसेप्ट दिमाग में रखो, जो इनवर्स के होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल होते हैं, तो ये एंगल बन जाएगा। एंगल। हाँ सर, तो इधर सेक इनवर्स √45 41/5 इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन बन जाएगा कॉसेक थीटा निकालो, और सेक थीटा बोलो क्या आता है, सर ये √41/4। 5, ठीक। हाँ सर 5 सर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बाय बेस। 4 आ जाएगा, 4 आ गया सर। ठीक समझ गए। हाँ। हाँ देखो सर। एक ही लॉजिक है, जो इनवर्स में लिखा होता है वो क्या होता है, एंगल होता है, बस। हाँ सर। ये लॉजिक आप अपने दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने पाएगा। जी सर। अब इसमें कई बार कई कई इनवर्स फंक्शन लगाए हैं, तो जैसे कॉस, tan इनवर्स, साइन, कॉट इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालो जरा। तो सबसे एंगल ये है, अंदर ये इनवर्स लिखा हुआ है, हाँ सर। इसको अल्फा मान लो। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यस कॉस सर। tan इनवर्स साइन अल्फा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हाँ सर बन जाएगा। यहाँ कॉट अल्फा क्या होगा, हाफ होगा। हाफ, मतलब सर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बोलो साइन अल्फा यहाँ से आ जाएगा, 2/√5। बिल्कुल सही। अब इसको नया एंगल मान लो बीटा, हाँ सर। क्वेश्चन बन जाएगा कॉस बीटा, tan बीटा बोलो क्या है, tan बीटा हो जाएगा सही अपना 2/√5, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 आ जाएगा। हाँ सर। कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो आंसर था।
यस सर, हाँ √5/3। समझ गए ना। हाँ सर। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। अब जरा एक बात करते हैं और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं हाँ कि सर। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, इसकी ज्यादा चर्चा कर ली जाए, ठीक है ना। यस सर। अभी तक मैंने एक बात ध्यान सुनना, हम लोगों ने ये निकालना सीखा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, सीखा है नहीं सीखा है, सीखा सर। क्योंकि सॉरी उल्टा बोल रहे, ये निकालना है, हम लोगों ने ये सीखा है अभी हाँ तक सर। कॉस इनवर्स ऑफ, तो फिर वही लिख दिया यार, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्यों। हाँ सर। हमने कहा इनवर्स वाले को थीटा मान लेना, क्वेश्चन बन जाए कॉस थीटा, आप आंसर निकाल देना। लेकिन मान जी लो सर। ये आ जाए तो इसमें एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होता है, वो रिस्ट्रिक्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ सर। जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स यस सर। कॉस 30 डिग्री मान लो। अब ये ऐसा एंगल लिखा होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो बोलो भाई कॉस 30 हाँ क्या सर, होता है। √3/2। क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/3 होता है। 5/3। मतलब ऐसे एंगल लिखे होंगे जिनकी वैल्यू आपको आती होगी, तो आप सबसे पहले उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाए कुछ। हाँ सर। जैसे एक बार जेई मेन से पूछा गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, आई थिंक 41π/4 था, ऐसे कुछ था 41π/4 या 43π/4। हाँ तो सर। कहा इसकी वैल्यू निकालिए, तो यस इसमें सर। बेहतर रहेगा पहले इसकी वैल्यू निकाल दो। हाँ सर, सर मैं निकालूं? हाँ निकालो। सर इसका मतलब π/4 है क्या? सही है, यस सर। इसकी वैल्यू होती है cot 10π + π/4, हाँ सर, 10π + π/4। ये बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 5, ठीक। यस सर। अब लेकिन बेटा देखो यहाँ पे जो एंगल है जिनकी वैल्यू आपको पता है, तब तो आप तो तुरंत निकाले दे रहे हो, लेकिन मान लो अगर ऐसे एंगल आ जाए जिनकी वैल्यू आपको ना पता हो, हाँ सर। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 आ जाए। जरा मेरी बात ध्यान सुनना, हाँ सर। अगर किसी फंक्शन में उसका इनवर्स ऑपरेट किया जाता है तो क्या ये वाली वैल्यू आपका आंसर बन जाती है। हाँ सर। ऐसे कहीं लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो आप सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आता है, π/3 आ जाता है। हाँ सर। तो कोई कहेगा कि सर यहाँ भी तो कॉट इनवर्स कॉट था, तो यहाँ पे आंसर 41π/4 क्यों नहीं आया, π/4 क्यों आया। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो एक यस सर। इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते रिपीट। हाँ सर। हैं। तो जो कॉट 41π/4 होता है वही किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/4 की वैल्यू होती है। हाँ सर। तो जब भी आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन बाय डिफॉल्ट आ जाती है, क्योंकि आउटर फंक्शन साइन इनवर्स है, और हाँ साइन सर। इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से। π/2। तो मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। हाँ सर। समझे कि नहीं। हाँ सर, समझ गया। वो किसके किसके बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। जी सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं। नहीं सर। लेकिन बेटा देखो ये जो 2 आ रहा है
ये पाई बाय 2 होता है 1.57 और माइनस हाँ पाई सर। बाय 2 होता है -1.57। हाँ सर। ये बेटा जो 2 आ रहा है ये तो 1.57 के बाहर है। अगर आपने इसको 2 लिख दिया तो रेंज के बाहर निकल जाएगा ना। हाँ सर। सॉरी, निकल जाएगा ना रेंज के बाहर। हाँ सर। तो इस भैया देखो कुछ भी हो जाए आउटर फंक्शन रेंज डिसाइड कर देता है। यस सर। समझे, आउटर फंक्शन जो होता है वो रेंज, मतलब आउटर फंक्शन के बाहर कभी भी रेंज नहीं जा सकती है। हाँ सर। तो बात फिर अब क्या किया जाए भाई, इसका आंसर 2 तो नहीं आ सकता, अगर 2 लिखा तो आंसर आपका रॉन्ग है। हाँ सर। आप जरा दिमाग लगाते हैं, क्या साइन 2 को हम लोग साइन पाई -2 लिख सकते हैं हाँ सर लिख सकते हैं। कि नहीं? लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन जरा यहाँ से हटा दो तो क्या बन जाएगा, पाई -2 बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है? यस सर ये है। ये वैल्यू है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ सर, क्योंकि सर ये 3.14 होता है ना, और 3.14 -2, हाँ तो तो सर ये 1.1। होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इनवर्स में इस टाइप के क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो यूनिक आते हैं, एक ही आंसर आता है, दो आंसर नहीं आते हैं। हाँ सर। रीजन क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। यस सर। ठीक, अब यस सर। इसको तो मान लो निकालिए, आप कोई बोले साइन इनवर्स साइन 5 निकालो। क्या निकालो, साइन इनवर्स साइन 5। तो सर ये भी सर सिंपल है सर, इसमें से अपन पाई की जगह 2 पाई ले लेंगे। ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। साइन इनवर्स साइन 5 क्या लिखेंगे, 2π-5। हाँ सर, क्योंकि सर यहाँ पर पाई लिखते भी हैं सर, तो भी सर ये बाहर चले जाएगा सर रेंज से। हाँ, अब देखो साइन 2π-θ क्या होता है? सर साइन थीटा। अरे माइनस साइन थीटा होता है भाई, ओ हाँ सॉरी, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। हाँ सर। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, याद है कि नहीं याद है? हाँ हाँ सर याद है। तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन हट जाएगा, हाँ सर। आंसर क्या जाएगा, -2π-5। अब एक बात बताओ, हम जो एंगल का कन्वर्जन करते हैं वो पाई लाइन के अलॉन्ग करते हैं, या तो π+x लिखते हैं या तो π-x लिखते हैं ना, या हाँ सर। 2π+x लिखते हैं या 2π-x लिखते हैं। अब जी बेटा जब सर। मामला किसका आएगा, साइन इनवर्स का आएगा, तो याद रखना ये एंगल, यहाँ वाले जो एंगल को हम लोग कभी भी प्लस साइन में नहीं लिखेंगे, हाँ सर। क्योंकि अगर आपने 2π+θ लिखा तो वैल्यू वैसे 2π से बड़ी हो गई ना। यस सर। अगर आपने π+θ लिखा तो वैल्यू वैसे भी आपकी क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। तो इस एंगल को हमेशा डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? डिफरेंस फॉर्म। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, साइन इनवर्स साइन 9, ये क्वेश्चन आ गया। अब 9 देखो, 9 3π के आसपास होता है कि नहीं होता है? सर तो ये हो जाएगा 3π-9। हाँ, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ध्यान देना, साइन 3π-9। साइन 3π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तुरंत आंसर हाँ आपका सर। क्या क्या बन जाएगा, 3π-9। क्लियर है? यस सर क्लियर है। साइन इनवर्स साइन 10 बताइए क्या होगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? नहीं सर, सोच रहा था सर। अरे 10 तो 3π के आसपास है। हाँ तो वही से मतलब 3π-10 कर देंगे ना। बस हो गया, 3π-10 लिखोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है बड़ा, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। हाँ सर। आंसर क्या बन जाएगा, 3π-10। समझ गए? हाँ सर। साइन इनवर्स साइन 14, ये तो जरा 14 है ना सर, तो अगर 4π लेते हैं तो नहीं।
सर पाई बाय 2 की क्या वैल्यू थी 1.57 ना? हाँ हाँ हाँ, तो इसमें सर अपन 4 पाई माइनस 14। अब देखो ध्यान से, अब आप इसको लिखोगे साइन, लेकिन साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो? सर माइनस साइन थीटा। माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू प्लस में आएगी। हाँ सर। ये माइनस बाहर आ जाएगा, हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में आपको। हाँ हाँ सर। साइन इनवर्स साइन आ गया। हाँ सर। अरे सॉरी, ये 14 हो गया, 4 पाई माइनस 14 होगा। आंसर क्या जाएगा? माइनस ऑफ, समझ गए? यस सर। अगर एक ऑब्जर्वेशन करो, जब पाई का मल्टीपल ऑड आता है तो देखो पाई वाला पॉजिटिव रहता है, दूसरा वाला निगेटिव रहता है। हाँ सर। जब पाई का मल्टीपल इवन आता है तो देखो पाई वाला माइनस में रहता है, दूसरा वाला प्लस में रहता है। जी सर। समझे कि नहीं? समझ गया सर। अब दिमाग ही नहीं लगाना है, पहले हाँ इतना सर। देख लो पाई का कौन सा मल्टीपल आ रहा है। अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है तो जो एंगल दिया उसको सेपरेट कर देना, अगर पाई का मल्टीपल इवन आ रहा है तो पाई वाले को माइनस कर देना, दूसरा वाला प्लस में कर देना, बस। हाँ सर। समझ गए? समझ गया सर। क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स साइन 20, तुरंत आंसर दो। सर इसका हो जाएगा सर अपना सर इसका होगा अपना 7 पाई माइनस 20। 7, हम कह रहे हैं -6 पाई प्लस 20 होगा, तुम कह रहे हो 7 पाई माइनस 20 होगा। आंसर एक ही होगा, और जरा कैलकुलेट करते हो। -6 इंटू 3.14, तिछंग 18, चौछंग 84, -18.84 प्लस 20, 1.16 आ गया। यही सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। 7 हाँ पाई, सर आपका सही है सर। असल में सर मैं सर जल्दी जल्दी में ना सर उसको कैलकुलेट नहीं करा अच्छे से। ये सर ज्यादा आ जाएगा सर ये 2 के आसपास मतलब 1.96। यस समझ सर। गए ना? समझ गया सर। साइन इनवर्स साइन एस क्लियर हो गया। क्लियर सर। चलो दोबारा रिज्वाइन करो, फिर कॉस इनवर्स कॉस एस बनाते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर।